जिनको अपने सतगुरु मौला रहबर पे दृढ़ विश्वास है, जिनके अंदर जज्बात हैं मालिक के प्यार मोहब्बत के, जो दृढ़ विश्वास रखते हैं अपने रहबर पे, तो मालिक बेगमपुर का उसे बादशाह बना देते हैं। बेगमपुर, यहां कोई भी गम दुख दर्द चिंता ना हो, ऐसा बना देते हैं उस इंसान को। पर बात है वचन सुन के अमल करने की। जब तक जीव वचन सुनता नहीं, उस पे अमल करता नहीं, तब तक उस पे रहमो करम नहीं होता। खाली रहता है, वंचित रहता है, क्योंकि सुन के अमल करने से ही खुशियां हैं। जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली कोरे रह जाते हैं। इसलिए बात सुनो और उस पे अमल करो। संत पीर फकीर कोई अपनी बात नहीं मनवाते, वो सर्वधर्म की बात करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत की बात करते हैं, अच्छे नेक काम करने की बात करते हैं। जो जीव सुन ले, विचारे और अमल कर ले, उस पे ऐसा रहमो करम होता है, ऐसी दया में रहमत बरसती है जो कहने सुनने से परे की बात है। तो अगर आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, अगर आप उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो अपने अंदर की बुराइयों को निकाल डालो। नफरत कभी भी इंसान से ना करे। अरे नफरत करनी है तो अपने अंत्यकरण की बुराइयों से करो। जब आपके अंत्यकरण से बुराइयां खत्म होंगी, जब आपके बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, तब आप मालिक के रहमो करम के हकदार बनते चले जाएंगे। दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, दूसरों के बारे में बुरा कहना बड़ा आसान है, और अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए इंसान कितनी तिगड़मबाजी करता है। आज संसार में बुरे कर्म हो रहे हैं, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। जो लोग कुछ भी नहीं हुआ करते थे, आज कुछ से कुछ बन गए हैं। लेकिन अगर वही कहे कि नहीं ये गलत है, और खुद गलतियां छोड़े ना, तो गलत है। इंसान को पहले अपने गिरेबां को साफ करना चाहिए। जब तक अपने अंत्यकरण की सफाई नहीं होगी, जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी, तब तक इंसान किसी को कुछ कह नहीं सकता। तो अपने अंत्यकरण की सफाई करो। दूसरों का कूड़ा करकट देखने की बजाय आदमी अपने अंदर के कूड़े करकट को, यानी जो भी बुरी आदतें, जो भी गलत नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको निकाल डाले, तो यकीन मानो राम अल्लाह वाहिगुरु तो सबके अंदर है ही, वो प्रगट हो जाए, वो दर्श दीदार से उसे निहाल कर दे और दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर दे। तो इंसान अपने अंत्यकरण में निगाह नहीं मारता। दूसरों को देखना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से नफरत करना पेशा सा बन गया है आज। किसी को कुछ बनता देख के आदमी खुश है ही नहीं। खुद क्यों नहीं बना, कभी उस बारे में चर्चा होती है कि तू तरक्की क्यों नहीं की, वो ऑफिसर बन गया जी, फला हो गया। सही है, ये सच है, लेकिन इंसान को अपने बारे में निगाह मारनी चाहिए। आपके घर में अच्छा खाने को आता है, बाल बच्चे अच्छे से जी रहे हैं, घर मालिक ने दे रखा, क्या मालिक ने आपको कुछ नहीं दे रखा? उसका शुक्राना नहीं करना। पड़ोसी ने 4 मंजिला क्यों बना लिया, या उसने 2 मकान क्यों बना लिए, इस पे ज्यादा बहसबाजी होती है। तो भाई कहने का मतलब, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, ये मन की वजह से है। ये हकीकत है, कहावतें ऐसे नहीं बनती। आमतौर पे एक ये होता है, राजस्थान साइड में जब हम रहा करते, तो किसी की लड़की की शादी या लड़के की शादी होती, तो सारे गांव वाले वहां दूध लेके जाते कि ठीक है यार, क्योंकि भाईचारा था गांव में, पूरी एक तब भी है, लेकिन तब की बात कुछ तब की थी। तो लोग ऐसे दूध लेके जाते, और घरवाला भी, क्योंकि लड्डू जलेबी आम बनती जिम्मेदारों की शादियों में, तो वो शादियों में बन रही होती, तो वो आया भी अच्छा दूध लेके आया है, किलो 2 किलो, कोई उससे भी ज्यादा लेके आता। कई होते हैं कि आधा पानी में लाके शायद लाते हूं कोई कबार, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं। ज्यादातर तो साफ दिल कि ठीक है भाई, जितना बना है अपने जितना रख लो, बाकी सारा दे आओ। 1-2 दिन अगर घी नहीं निकालेंगे तो कोई बात नहीं। तो वो जिसके दूध देके आते, जिसके घर में शादी होती, वो प्लेट में, थाली में लड्डू लाके देता है या जलेबी लाके देता कि ठीक है भाई आप लेके कुछ लेके जाना। तो सारे बैठ जाते, 4 पाइयां सी रखी होती या कुर्सियां रखी होती। अब खाने लगते, कईयों के मन में आता है यार मेरे बड़ा छोटा है, उसका बड़ा है,
नेचुरली, क्योंकि आदमी की फितरत है, दिमाग में आज तो आदत बन गई है, आदत, यकीन मानिए आप, ये आदत में शुमार हो गया है। किसी की पगड़ी बंदी देख ली तो यार इसकी बड़ी पगड़ी है, बांधनी है भाई, ये पैसे हैं। दूसरे को देखा इसके सिर पे अच्छे डेकोरेट किया हुआ है, काफी अच्छे बाल बूल संवारे हुए हैं, कमाल है। कल तक तो नाक पहुंचना नहीं आता था, तो तुझे तो आता था, उसको अगर अच्छा है तो तू भी कर ले, पर ना जी, ऐसे चले जाना, ऐसे मरे जाना, मच्चे जाना बिना वजह। तो ये आदत सी बन गई है कि दूसरे को देख के आदमी ईर्ष्यालु हो गया है, जबकि अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए, जो अपने में कमियां हैं। अगर आदमी संत की बात माने ना तो उसको पछताना नहीं पड़ता, पूरे वचन मान ले, मालिक इतना कुछ बख्श देता है कहने सुनने से परे। वरना भाई कुएं की मेंढक की तरह टर्राते रहो, किसी का कुछ जाता नहीं। जो वचन मान लेते हैं, चाहे सदगुरु के डर से या राम के डर से या अच्छे संस्कारों की वजह से, मालिक की खुशियां भी बेइंतहा वो हासिल कर लिया करते हैं।